हेलो बेटा, सिक्स साइंस कोचिंग क्लास में हम पढ़ रहे हैं बेटा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है बेटा, बुक वर्क चल रहा है अपनी क्लास का। तो हमने कल क्या किए थे बेटा, कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन किए। हमने 3 पैराग्राफ यहाँ पे क्लियर कर लिए थे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं 4th पैराग्राफ में। क्या कहता है देखो, रीड करते हैं पहले और उसी के बेसिस पे इन क्वेश्चन के आंसर करेंगे। फिर evaporation is a method used to isolate a solid substance solute dissolved in a solution। ठीक है, इवोपरेशन ऐसा मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं हम, जो सॉलिड सब्सटेंस है सोल्यूट है उसको आइसोलेट करते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपने पास रेजिड्यू के रूप में पीछे रह जाता है। ठीक है, और जो वाटर होता है, जो लिक्विड होता है, सोलवेंट होता है, वो पानी में वेपर बन के चला जाता है। ऑन हीटिंग a solution in an open and broad container the solvent evaporates leaving behind the solute। जब हम हीटिंग करते हैं, गर्म करते हैं सॉल्यूशन को, चाहे वो ओपन हो चाहे वो खुला और ओपन बर्तन होना चाहिए, इसके लिए कंटेनर होना चाहिए जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है बेटा, इवोपरेट हो जाता है और पीछे सोल्यूट रह जाता है। दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड इन ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर। इस मेथड को हम कब यूज़ करते हैं बेटा, जब हमें सी वाटर समुद्र के पानी से साल्ट ऑब्टेन करना हो। ठीक है, तो देखो इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है, द रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवोपरेशन भी बढ़ेगा। फॉर ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर कैसे करते हैं, कलेक्ट वाटर इन द इवोपरेट इन सैलो पिट। छोटे छोटे गड्ढों में हम क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग। वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। विच टाइप ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय इवोपरेशन। सॉलिड लिक्विड को ही क्या करते हैं, क्योंकि लिक्विड ही क्या होता है बेटा, इवोपरेट होता है। इवोपरेशन टेक्स प्लेस एट, इवोपरेशन कब बेटा टेक्स प्लेस करता है, एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पे इवोपरेशन है वो हो सकता है। देखो हम सन की धूप में कपड़े सुखाए हमने तो सूख जाते हैं, हमने कोई टेम्परेचर वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था उसी पे क्या हो गए, वो कपड़े हैं वो सूख गए, हमने उन्हें गर्म तो नहीं किया ना। ऐसे ही क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पे, और हमें देखते हैं कि रास्ते में गड्ढे बने हुए होते हैं पानी के, उनमें पानी भरा होता है, वो कहाँ चला जाता है, वो पानी क्या होता है, सन की धूप की वजह से, हीट की वजह से क्या होता है बेटा, वो इवोपरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी बॉइलिंग टेम्परेचर की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, सभी टेम्परेचर रेंज पे हो सकता है। लेकिन बॉइलिंग की बात करें, जब हम बॉइलिंग करते थे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बॉइलिंग होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते बेटा, टू सेपरेट द मिजिबल एंड इमिजिबल लिक्विड डिफरेंट मेथड्स आर अडोप्टेड। जो मिजिबल और इमिजिबल लिक्विड्स होते हैं उन्हें हमें सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड हैं वो मिले हुए हैं। मिजिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, वाइल इमिजिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। जो मिजिबल लिक्विड है हम उन्हें डिस्टिलेशन की हेल्प से अलग कर सकते हैं, और जो इमिजिबल लिक्विड है उन्हें हम सेपरेटिंग फनल की हेल्प से अलग कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन वेट सेपरेट लेयर आर फॉर्म्ड। इनका जो वेट होता है वो डिफरेंट होता है, तो इस वजह से अलग अलग लेयर हैं बेटा वो बनती हैं। दी हैवियर लिक्विड फॉर्म द लोअर लेयर। जो लिक्विड हैवी होता है वो नीचे रह जाता है। यूजिंग द स्टॉपर इन द लिक्विड इन द लोअर लेयर इज कॉल्ड कलेक्टेड फर्स्ट। जब हम स्टॉपर से लिक्विड को बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले नीचे वाली लेयर है वो बाहर आती है, यानी कि हैवी कंपोनेंट सबसे पहले हम बाहर निकाल लेते हैं और फिर हम लाइटर कंपोनेंट को बाहर निकालते हैं। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ ए सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल की हेल्प से हम कौन कौन से मिक्सचर को अलग कर सकते हैं बेटा, इमिजिबल लिक्विड यानी कि ऐसे लिक्विड जो आपस में घुलते नहीं हैं। तो देखो मिल्क और वाटर भी घुल जाता है, वाटर और इंक भी, वाटर और हनी भी मिल जाता है। वाटर एंड कैरोसिन ऑयल यानी कि वाटर और ऑयल आपस में मिलते नहीं हैं, वो एक सेपरेट लेयर फॉर्म करते हैं। तो हम सेपरेटिंग फनल से वाटर और कैरोसिन ऑयल को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। वाटर हैवी है तो नीचे आएगा, कैरोसिन ऑयल हल्का है तो वो क्या करेगा, ऊपर करेगा, फ्लोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर वाटर फॉर्म्स दी लोअर लेयर। जब हमारे पास ऑयल और वाटर हमने मिला रखा है तो ऑयल क्या है, उसमें वेट कम है तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, वाटर क्या है हैवी वेट है तो वो नीचे सिंक करेगा। तो नीचे कौन से वाटर है वो लोअर लेयर फॉर्म करेगा। ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। ऐसे मिक्सचर जो दो आपस में कम्प्लीटली मिल जाते हैं, अल्कोहल और वाटर एक जैसे होते हैं, पानी में हमें मिलने के बाद अल्कोहल का ये पता नहीं चलता है कि ये पानी है या अल्कोहल है, तो हम किस प्रोसेस से अलग करते हैं, इनको डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं बेटा, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी वी नीड टू रिमूव द टी लीव। जब हम चाय बना लेते हैं तो हमें चाय पत्ती निकालने की जरूरत पड़ती है। दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ ए स्ट्रेनर, और छलनी की हेल्प से करते हैं। टू रिमूव एनी इंसोल्युबल कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ इंसोल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड ए फिल्टर कैन बी यूज्ड। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी इंसोल्युबल ऐसा कंपोनेंट है जो घुलता नहीं है किसी भी सॉल्वेंट में, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको फिल्टर करने की जरूरत पड़ती है हमें। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सॉलिड टू बी रिमूव्ड
द साइज ऑफ पोर्स ऑफ द फिल्टर कैन बी सिलेक्टेड। ठीक है, हमें किस साइज का सॉलिड रिमूव करना है उसी पे क्या करता है, जो छलनी है उसका साइज भी डिपेंड करता है। वेरियस सब्सटेंसेज लाइक फिल्टर पेपर, सैंड, कॉटन, चारकोल, थिन क्लॉथ एक्सेट्रा कैन बी यूज्ड एज फिल्टर्स। देखो बेटा, बहुत सारे सब्सटेंसेज जैसे अपने पास फिल्टर पेपर है, मिट्टी है, कॉटन है, चारकोल है, पतला कपड़ा हो सकता है, इसको हम फिल्टर की तरह यूज कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, पनीर और कॉटेज चीज इज सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड बाय यूजिंग ए मसलिन क्लॉथ। जो मलमल का कपड़ा होता है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो पनीर होता है उसको हम सेपरेट कर पाते हैं। सॉलिड होता है, लिक्विड नीचे आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। साल्ट और वाटर को हम फिल्ट्रेशन से निकाल नहीं सकते, हम उसको इवोपरेशन से अलग करते हैं। ठीक है बेटा, फिल्ट्रेशन यूजिंग ए फिल्टर पेपर कैन बी यूज टू सेपरेट वाटर एंड मटी वाटर। क्योंकि देखो वाटर और मिल्क आपस में अच्छे से मिल जाता है। वाटर और ऑयल भी ऐसे ही, उसको हम अगर फिल्टर करेंगे तो सारा नीचे आ जाएगा। वाटर और शुगर सॉल्यूशन को निकालेंगे तो वो भी आपस में अच्छे से मिक्स है, वो भी नीचे आ जाएगा सारा। वाटर एंड मडी, वाटर को जब हम फिल्टर करेंगे तो वाटर है जो लिक्विड नीचे आ जाएगा स्ट्रेनर से, और जो मिट्टी है, सैंड है, वो क्या होगी, चाहे कपड़ा है चाहे छलनी है, उसके ऊपर रह जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने जो ये पैराग्राफ क्वेश्चन आज कंप्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन किए आपको रीड करने हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं वो राइट करेंगे। ठीक है बेटा।